थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ नेचुरली इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे। उस कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर केसेस में जो सेंटेंस बन नहीं रहा है उसमें हम हिंदी के वर्ड्स ट्रांसलेट करके फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कहूं, आई एम इन पेन। आई एम इन पेन, मैंने क्या कहा? मुझे दर्द हो रहा है। राइट। और इसके पीछे ना एक भावना भी है। जब मैंने कहा आई एम इन पेन तो मैंने ये बताने की कोशिश करी पूरे, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, से दर्द ज़्यादा जब होता है। देखो कितना लॉजिक है, थोड़ा सा समझना है। जैसे आई हैव अ पेन तो कहा, ठीक है, आई हैव समथिंग, आई हैव अ पेन, इस संदर्भ में जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दर्द है। और जब मैंने पूरा का पूरा बता दिया खुद को, आई एम इन पेन, तो इसका मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा दर्द है। कुल मिलाकर के दर्द बड़ा, मैं छोटा हो गया इस अवस्था में। आई बात समझ? भावना क्या थी यहाँ पर? राइट। सो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे यहाँ पर फुंसी निकल आई है, फुंसी को क्या कहते हैं? फुंसी को क्या कहते हैं? वही तो डिपेंड करता है। फुंसियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक्चुअल में ये छोटा मोटा जो दाना हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पिंपल। पिंपल है। और कुछ एक ऐसी फुंसी निकलती है कई बार जिसमें पस होता है, थोड़ा सा पानी जैसा है, तो उसको बॉयल कह देते हैं। तो ये अभी तक बॉयल नहीं बना है, इट इज जस्ट अ पिंपल। तो अगर ये कहना है कि भाई एक फुंसी निकल आई है मेरे यहाँ नाक के नीचे, नाक के नीचे वाले पे आगे आएंगे, पहले इतना कहना है कि एक फुंसी निकल आई है मेरे यहाँ। I have a pimple. I have a pimple, right? I have a pimple. I got a pimple भी कह सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अक्सर दिन में नहीं आती है, रात में जब हम सोते हैं, सो के उठते हैं तो दिखती है हमें। सो कॉमनली कह दिया जाता है, I woke up with a pimple today. I woke up with a pimple today. अब इसको अगर हम एक्शन में मिलान करें हिंदी में कि अरे सो के उठना कहना ज़रूरी है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस हैं इस प्रकार के, आई वोक अप विद अ पिंपल टुडे। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो नॉर्मल कह दो कि आई हैव अ पिंपल, आई गॉट अ पिंपल ऑन माई फेस। बहुत दर्द हो रहा है इसमें, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। पिंपल्स में भी होता है। अरे बहुत दर्द हो रहा है, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। My pimple is hurting. या पिंपल इज हर्टिंग अ लॉट, इट्स हर्टिंग अ लॉट, इसमें दर्द हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इन सारी बातों का, तो हम अटकते क्यों हैं जब हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। एक्चुअल में अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आएगी। बतानी है स्पेसिफिक जगह कि यहाँ पर पिंपल हो गया है, स्पेसिफिकली बताना है हमको। तो इस जगह को कैसे बताएंगे? यानी ऊपर वाले होठ पे, नाक के नीचे। कितना सीढ़ी है, बताना पड़ेगा ना। तो ये हमें प्रीपोजिशंस पता होने चाहिए कि कैसे बताएं इस बात को। सो आई गॉट अ पिंपल, I got a pimple ऑन माई अपर लिप, on my upper lip, अपर लिप है ये पूरा है, अंडर द नॉस्ट्रिल। under the nostril. हाँ, इसमें दो तीन बातें हैं समझने वाली। अंडर क्यों कहा मैंने? क्योंकि नीचे। हाँ, अगर मैं कह देता इनसाइड तो हो जाता अंदर। तो अब इसी चीज से समझ में क्या आया, जैसे ये कहूँ जूते बेड के नीचे हैं तो नीचे। सो द शूज आर अंडर द बेड। सो आई गॉट अ पिंपल ऑन माई अपर लिप। ऑन क्यों कहा, एट क्यों नहीं कहा? एट तो हम जगह के लिए यूज करते हैं। राइट। एट जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्लेस वगैरह के लिए। अब ये कोई प्लेस तो है नहीं, सरफेस जैसा है। सो आई गॉट अ पिंपल ऑन माई नॉस्ट्रिल, सॉरी ऑन माई अपर लिप, ऊपर वाले यहाँ पर एक पिंपल हो गया। और है कहाँ पर? अंडर, नॉट इनसाइड। अंडर, नॉट ऑन, नॉट इनसाइड, अंडर माई नॉस्ट्रिल। एक और चीज़ है, नॉस्ट्रिल जो है होते दो हैं, लेकिन ये प्लूरल भी एक ही जैसा रहेगा, तो नॉस्ट्रिल ही हमेशा इसको कहा जाता है। राइट। अब यहाँ पर आई होप समझ में आया होगा। तो कुछ कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हमें सुन के ही पता चलते हैं। अगर ये कहें, अगर मुझे पता होता कि तुम सामान खरीदोगी तो मैं पैसे ले आता। अब जैसे ये बात उस वक्त मेरे माइंड में आई जब हम मॉल में थे। अगर मुझे पता होता तुम सामान खरीदोगी तो मैं पैसे ले आता। इस बात को कहना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दो तरीके से कहा जाता है, कंडीशनल की कैटेगरी में आता है ये। You should tell me you will purchase your stationery. हाँ चाहिए, सही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है।
अबाउट महरीन कहा मैंने, महरीन की जैसे कि महरीन की ये बहुत अच्छी बात है, सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट महरीन। अबाउट का यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने, दिस इज अ गुड थिंग अबाउट महरीन, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट महरीन, राइट। तो अलग स्टाइल से बोला जा रहा है ना, इतना शायद लॉजिक समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि शी डजंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, यानी ट्रांसलेट नहीं करती है। लेकिन ये कंडीशनल की कैटेगरी में आता है कि अगर मुझे पता होता, पास्ट की बात है, पास्ट में पता होता, इफ आई हैड नोन, If I had known, इफ आई हैड नोन, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं नो का, इफ आई हैड नोन यू वुड बाय you would buy समथिंग। something. वुड पता है क्यों कह रहे हैं यहां तक, इफ आई हैड नोन If यू विल बाय समथिंग क्यों नहीं कह रहा हूं मैं। अगर मुझे पता होता तुम सामान खरीदोगी, गागेगी वाला जैसे एक सेंटेंस है, ठीक है, तो फिर भी मैं इफ आई हैड नोन यू विल बाय समथिंग क्यों नहीं कह रहा हूं। बोल पता कोई काम करता ये नहीं करूंगा। हाँ राइट, करता है तो आगे की जैसा लग तो रहा है, आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पास्ट में थी। विल हम केवल कहाँ पर कहते हैं, केवल वहां पर कहते हैं जहां अभी के बाद आगे फ्यूचर की एक्चुअल में बात हो रही है। ये कल्पना जैसा था। सो इफ आई हैड नोन यू वुड बाय समथिंग, मैं पैसे ले आया होता, ये भी बात है पुरानी, कर चुका होता ऐसा भी। If I know, इफ आई हैड नोन, if I had known, so I would. पूरा याद करके देखो, ये ठीक है। 3-4 सेंटेंस हो गए, अवस्था को समझ ले पूरा, कि पता होता है कि तुम चीज खरीदोगी तो मैं पैसे ले आता। If I had known, you would purchase anything, हाँ, तो मैं पैसे ले आया होता। so I हाँ, take you with money. आई वुड हैव, I would have कर चुका होता इस काम को, क्या, ब्रॉड द मनी brought the money. है। सो इफ आई हैड नोन यू वुड बाय समथिंग आई वुड हैव ब्रॉड मनी विद मी, मैं पैसे ले आया होता। जैसे ये कहें, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो। If I had known, आई हैड नो नहीं होता है, नोन। हाँ if I had known, हाँ you would come. हाँ, ठीक है। वहीं पे तो बोला आपने. हाँ, तो मैं खाना ऑर्डर कर लेती, अब ये भी कर चुकी होती मैं। So I would have ordered food. राइट, ऑर्डर्ड द फूड। तो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, दिमाग के अंदर समझ में आना चाहिए कि किसी भी अवस्था में जब हम ये कह रहे हैं कि हो चुका होता, कर चुका होता, हैव लगा रहे हैं वुड के साथ। जैसे ये कहें, अगर आप दिन में नहीं सोए होते तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके होते। दोनों बातें पुरानी हैं। If you hadn't हाँ, slept, स्लेप्ट, if you hadn't slept, किसी भी सेंटेंस में फिर से याद करा देता हूँ, Have या or दिला had देता हूँ, सॉरी, हैज हैव हैड आ गया तो थर्ड फॉर्म ही कहते हैं, राइट। तो अगर आप दोपहर में नहीं सोए होते तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके होते। if you hadn't slept at इन morning. इन द आफ्टरनून, आपने सुबह तो बोला. सुबह बोला मैंने, मुझे हाँ. चलो कह रहे हैं अगर आप दोपहर को नहीं सोए होते तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके होते। हाँ If you hadn't slept in the afternoon, हाँ, so we would have recorded video. वी वुड हैव रिकॉर्डेड Recorded द the वीडियो। video. सो जो लगाया ना, सो नहीं होता है, सो का मतलब एक्चुअल में हो जाता है इसलिए, राइट। तो सो की जरूरत नहीं होती है, आदत है वो आदत पड़ गई है बस, है। सो इफ आई हैड सॉरी इफ यू हैडंट स्लेप्ट इन द आफ्टरनून वी वुड हैव रिकॉर्डेड द वीडियो, हम रिकॉर्ड कर चुके होते। ये कंडीशनल था कि दोनों में एक हैड के साथ बोला जा रहा है। अगर ये नहीं हुआ होता तो दूसरा काम हो गया होता। हैड पता है पहले वाले में क्यों लगा रहे हैं? पुराने से भी पुराना. हाँ, क्योंकि दो पास्ट इवेंट हैं, इसलिए एक से पहले भी कुछ बताना है और पास्ट का भी पास्ट बताना है। अगर सोए नहीं होते तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुके होते, वो भी पास्ट में, इसलिए पहले वाले में हेड लगा देते हैं। अब देखो, एक इस तरीके से कहना है कि अगर हमने वीडियो दोपहर को रिकॉर्ड कर ली होती तो अब रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। अब एक है पास्ट का, एक है प्रेजेंट का। कैसे गए? अवस्था क्या है? अगर दोपहर में रिकॉर्ड कर ली होती तो अब नहीं कर रहे होते रिकॉर्ड। If we recorded
कर चुके होते, कर ली होती तो। If we had record the video in the afternoon, हाँ, so we didn't record. सो हटा, We didn't. वी वुडेंट बी We wouldn't be record the video रिकॉर्डिंग द वीडियो राइट नाउ। right now. वी वुडेंट बी ऐसी अवस्था में नहीं होते रिकॉर्डिंग द वीडियो Video राइट right नाउ। सो इफ वी हैड रिकॉर्डेड द वीडियो इन द आफ्टरनून, If we had recorded the video in the afternoon. वी वुडेंट बी डूइंग दिस राइट Right नाउ। now. अभी ये नहीं कर रहे होते हम। What time is it? इट्स 11:30। No problem. अगर कहना है रात के 11:30 बजे तो It's 11:30 at night. राइट, इट्स 11:30 एट नाइट कर दिया, ऑफ नाइट, इन नाइट ना कह करके, राइट। Well, no problem because I have holiday for 3 days. 2 days, sorry, 2 days. Okay, you have holidays for 2 days. For 2 days? Yes. No, only 1 day is left. 2 days. Okay, so your school is off tomorrow Yeah. and day after tomorrow. Yeah. Okay, lucky you. Yes, I'm so lucky. You are getting a lot of holidays. यानी बहुत सारी छुट्टियाँ मिल रही हैं. You are getting a lot of days off. बहुत सारी छुट्टियाँ मिल रही हैं. Okay, so do you know how to fix it? फिक्स का don't. मतलब वो ये वर्ड सुन के समझ में आते चले जाएंगे. अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कैसे ठीक करें इसको. तो ठीक करना मतलब बीमारी के लिए, ये फुंसी वगैरह चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. डू यू नो हाउ टू फिक्स इट? डू यू नो हाउ टू ट्रीट दिस? Sorry, I don't know. I think Mama knows how to fix it. आई थिंक मम्मा Knows. knows बोला how है to मैंने. fix it. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंडीशनल में क्या कर रहे हैं. दोनों काम हो चुके होते तो एक वाला हेड के साथ और दूसरा हैव के साथ कि ये भी हो चुका होता. पहले वाले में हेड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दो पास्ट इवेंट है, दोनों में हैव लगा देंगे तो दोनों एक ही समय के हो जाएंगे. तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम पहले, राइट? तो पहले वाले में हेड लगा दिया, दूसरे में हैव लगा दिया कि इस ये वाला हो चुका होता, उसके बाद ये भी हो चुका होता. इसलिए जैसे इफ यू हैड एक्सप्लेन्ड दिस अर्लियर, पहले बता दिया होता, इफ यू हैड एक्सप्लेन्ड दिस अर्लियर आई वुडंट हैव गॉन देयर, मैं नहीं गई होती, राइट? जैसे कि if you had record the video in the afternoon, recorded the video outside in the afternoon, हाँ, so we would have record the video at night. we wouldn't be recording the We video. wouldn't be recorded the video. recording the video अब Recording नहीं कर the रहे video होते at हैं. night. प्रेजेंट का है ना. so if you had taken me outside to Taken me- record the video in the afternoon, In the afternoon में उल्टा ही कर दिया we पूरा. wouldn't be recording the video at night At at 11:30, राइट? 11:30 बजे रिकॉर्ड नहीं कर रहे मेरी होते. बड़ी- आई होप इतना आपको समझ में आया होगा लॉजिक. अब देखो एक और तरीके से कह देते हैं, थोड़ा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है. इफ आई हैड, इफ यू हैड को हैड यू या हैड आई के साथ भी कह सकते हैं. ठीक. तो इतने ये शब्द बचाने के लिए स्टाइल है कहने का केवल. तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं मार्केट नहीं जाता. अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो हाँ. मैं मार्केट नहीं हाँ. जाता. If you had हाँ told me, हाँ, so I wouldn't have been, I wouldn't have gone I wouldn't have gone to the market. to the market. इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं had you. Had you, if you had का Had उल्टा कर you. दिया, had you उल्टा कर दिया, बस had लगा दिया तो if you had का मतलब हो गया, राइट? so had you told me had you told me, I wouldn't have gone to the market. I wouldn't have gone to the market. हैं? अगर तुमने पैसे दे दिए होते तो मैं भूखा नहीं होता अभी. अब मिक्स हो गया ये, एक पुराना और एक अब का. अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए होते हाँ तो मैं भूखा नहीं होता. हाँ, घर पे खाना नहीं बना था शायद. अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं भूखा नहीं रहता. हाँ. If you had gave me the money, if you had given me, if you had given me the money, हाँ, I wouldn't have. आई वुडेंट प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में एक लॉजिक याद करना है, बी के साथ लगा बताएंगे ना, होता इस अवस्था में आई वुडेंट बी I wouldn't be हंग्री. hungry.
राइट नाउ। Right now. अभी भूखा नहीं होता। तो ये वाला कहा इफ यू हैड गिवन मी द मनी। इसी इफ यू हैड को ना कह के कोई बंदा ऐसे भी कह सकता है हैड यू गिवन मी द मनी। Had you given me the money? हैड यू का मतलब है अगर ये ऐसा हो गया होता, जैसे मान के चलें कि अगर मैडम ने होमवर्क नहीं दिया होता तो हम खेल रहे होते। एक मैं पास्ट का एक खेलने प्रेजेंट का। वाली थी। हाँ सही है। अगर मैडम ने होमवर्क नहीं दिया होता तो हम खेल रहे होते। अब इफ मैम हैडंट ना कह के हैडंट मैम भी कहा जा सकता है। हैं? पूरा बोलने की कोशिश करो, आप भी ट्राई करो बोलने का। If my ma'am hadn't given me हाँ homework, so I would सो हटा would be आई वुड बी enjoying. I would be enjoying, I would be playing, I would be doing anything. मैं तो enjoy ही else. करूंगी, मैं कुछ भी हैं? कर सकती तो हूँ। प्रेजेंट वाले में क्या लॉजिक है? I would के साथ be लगा रहे हैं क्योंकि अवस्था बता रहे हैं ऐसा होता है। I would be playing Enjoying. है, I would be enjoying। लेकिन अगर if my teacher hadn't, इतना ना कह के ऐसे भी कह सकते हैं hadn't my teacher। Hadn't my teacher had not का hadn't है, hadn't my teacher given me the homework, I would be enjoying right now। I would be अभी मैं enjoying. खेल खाल रही होती इधर उधर, राइट। अगर ये कहें कि अगर तुम आलसी नहीं होती तो मम्मा तुम्हें नहीं डांटती। नहीं इसमें डांटती। मैं अवस्था क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तुम हो आलसी, पहले नहीं हो चुकी होती, राइट। अगर तुम आलसी नहीं होती तो मम्मा तुम्हें नहीं डांटती। प्रेजेंट में जब हम कहते हैं ऐसा होता ऐसा ना होता तो वो तो पास्ट के थे, इसलिए हैड और हैव लग रहा था क्योंकि हैड हैव का तात्पर्य क्या है, पहले। ये प्रेजेंट है। अगर तुम आलसी नहीं होती अभी इस वक्त तो if you don't lazy, इफ यू वरंट, if you weren't, वर लगा दिया जाता है अवस्था के लिए, राइट। इफ यू वर नॉट if you were not लेजी, lazy, मम्मा आपको नहीं डांटती प्रेजेंट में। mama would not बी हटाना पड़ेगा यहाँ। would not shout, येल एट यू, Yell शाउट at एट यू, स्कॉल्ड यू भी कह देते हैं। Scold मतलब डांटना, scold मम्मा ठीक है। वुडंट स्कॉल्ड यू, तो मम्मा आपको scold नहीं डांटती, राइट। तो ये प्रेजेंट, ये ना दोनों सुनने में लगते हैं, मम्मा ने नहीं डांटा होता डांटती। ये ऐसे अवस्था सोचनी पड़ेगी कि डांट जो है पहले की बात है या अब की बात है। do you think I am lazy? नो यू आर नॉट, आई जस्ट सेंड अ सेंटेंस। मैंने वैसे एक Okay. सेंटेंस कहा। आई जस्ट गेव एन एग्जाम्पल, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, राइट। हाँ, अगर ये कहें कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है, यहाँ जल रहा हो, कम घूम के आए। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, ये इस बार का देखो ग्रामर अभी तो हमने डिस्कस करी। अब इस प्रकार के कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें ग्रामर नहीं काम करती, वर्ड ऑर्डर काम करता है। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या ये आ रही है, हिंदी के स्टाइल में कहा गया है। हाँ। हैं? अब उतने शब्दों में ये बात नहीं बनेगी। जैसे मैं और 2-3 एग्जांपल दूंगा कि अपने तरीके से हिंदी में बोला जाता है। इसको कहेंगे I can smell I can smell fire. something Something burning. burning. I can smell something, और कैसी अवस्था में हो सकता है वो? Burning. I think anyone Is is camping. camping means? Camping. I think अच्छा वो वाला कैंप। समझ रहे हो? हाँ, I think someone is camping छोटी सी नियर बाय, यानी आसपास कोई बंदा कैंपिंग कर रहा है, इसलिए वो कुछ बना रहे होंगे अपना तंदूरी, ऐसा कुछ। मुझे ही बुला लो। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने कैसे कहा सेंटेंस, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ Burning. जलने की स्मेल आ रही है। जैसे एक और सेंटेंस है, ये कैसे आएगा समझ, जैसे ये कहें क्या मैं आपको दिख रहा हूँ। अब ये वाला भी है, ये भी अलग तरीके से, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ, तो कैसे कहते हैं हम? Can you see me? कैन यू सी मी। तो कुछ बोली से रिलेटेड, भाषा से नहीं, ग्रामर से नहीं, बोलने के स्टाइल से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, तो हम इन पे आगे अटक जाते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी ने शायद कूड़ा जलाया है। I think anyone is बर्निंग द गार्बेज, डायरेक्ट Burning कह the दिया garbage. लेकिन बिल्कुल सही है। आई थिंक समवन इज बर्निंग। एनीवन का मतलब है कोई एक भी,
समवन मतलब कोई स्पेसिफिक बंदा है। सो आई थिंक समवन इज बर्निंग द गार्बेज। लेकिन आग से रिलेटेड, आग है, डर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे ये कहें शायद किसी ने कूड़े में आग लगाई है, ऐसा कहना है। ये भी तो यही हुआ ना। हाँ, आई थिंक समवन इज बर्निंग द गार्बेज, ये तो ठीक है। किसी ने कूड़े में अगर आग लगाई है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं दोनों तरीके से। एक है आई थिंक समवन हैज सेट फायर टू द गार्बेज। अगर फायर को सेट कर रहे हैं, समवन हैज सेट फायर टू द गार्बेज, किसी चीज में आग लगा दी है तो टू। या फिर आई थिंक समवन हैज सेट द गार्बेज ऑन फायर, राइट। तो इस तरीके से ये आग वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे ये कहें कि आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, है कुछ जलने की स्मेल आ रही है। अब ये कहें शायद अयान जल रहा है मुझसे। अब ये वाला बर्निंग अलग हो गया, हिंदी में दोनों जगह जलना है। आई थिंक अयान जेलस विद मी। हाँ, विद नहीं होता। आई थिंक अयान इज जेलस ऑफ मी, राइट, कि शायद मुझसे अयान जल रहा है। आई थिंक अयान इज जेलस ऑफ मी। तो अयान मुझसे जल रहा है, मैं अयान इज जेलसिंग करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो वो इसी तरीके से बोला जाएगा जैसे ये कहूँ बहुत डर रहा हूँ यार मैं। तो उस वक्त भी जैसे कुछ चीजें हैं जो कंटिन्यूटी के साथ हम हिंदी में कहते हैं। वो डर रही है, चलो है, वो डर रही है तो शी इज अफ्रेडिंग, स्कैरिंग नहीं कहेंगे ना, शी इज अफ्रेड, शी इज स्कैर्ड। तो ये कैसे कॉमन एक्सप्रेशंस, ये डायलॉग्स कैसे समझ में आएंगे? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। यहाँ पे रियल टाइम में 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, रियल टाइम में बातें करते हैं। तो यहाँ पर जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। इंग्लिश बोलते समय अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अलग स्टाइल से सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं दिन में। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, समझ नहीं आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और डिटेल में 2-3 चीज़ और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। उनके बेसिस पे सेंटेंसेस, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। 15 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा।